हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को पाठ पढ़ा रही हूँ नो लालची बंदर, द ग्रीडी मंकी। ग्रीडी का मतलब क्या हुआ? लालची। ठीक है, चलो देखते हैं। लालच, लालच बुरी बला कहते हैं ना, लालच नहीं करना चाहिए। देखते हैं, लालच करना बुरी बात है, लालची हमेशा पछताता है। प्रस्तुत कविता में एक लालची बंदर कैसे पछताता है, इसी बात का चित्रण है। देखिए, ये एक बंदर की कहानी है जिसमें बंदर जो है लालची है, पर वो लास्ट में कैसे पछताता है, उसको अपने किए पर पछतावा होता है। ये हम इस लेसन में देखेंगे, इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। एक समय की बात बताऊँ, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था। इधर उधर दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। देखिए, बंदर है, एक समय की बात बता रही हूँ कि एक बंदर है, वो कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो भूखा था कई दिनों से, तो कुछ खाने के लिए इधर उधर भटक रहा था कि कुछ मिल जाए तो उसे खा ले। फिर उसको क्या दिखाई दिया? एक सूने घर में एक घड़ा दिखाई दिया, और वो घड़ा भी कैसा था? जो कुरमुरे चने हैं, अपने चने पता है तुम लोगों को, जिसे हम वो जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं उसको फुटाने बोलते हैं, पता है? वो भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा ये चना उसको, ये घड़ा उसको दिखा। ठीक है, देखते हैं फिर वो आगे क्या करता है। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियाँ को वो लेकिन पाया नहीं निकाल। देखिए क्या हो गया कि उसने क्या किया, बंदर ने दोनों हाथ अपने एक साथ घड़े में डाल दिए। अब घड़े का मुंह कैसा रहता है? छोटा रहता है, तो अपनी जो मुट्ठियाँ हैं चने से भरी हुई, कुरमुरे चनों से भरी हुई, वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। देखिए, उसने क्या किया बंदर ने कि अपने दोनों हाथ तो घड़े में डाल दिए। उसका मुंह छोटा होने के कारण वो हाथ दोनों निकाल नहीं पा रहा था, और वो इतना लालची था कि वो चने भी हाथ से छोड़ नहीं रहा था। अगर वो एक हाथ से चने छोड़ देता और उसे बाहर निकाल लेता तो वो निकल जाता, पर वो लालची था, इसलिए उसके हाथ से चने कुछ छूट नहीं रहे थे। आगे देखते हैं। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचा डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। देखिए, अब उत्ते में क्या हो गया, वहाँ पर जो घर का मालिक है राम सुमेर, वो आ पहुँचा। उसके हाथ में क्या था? डंडा। दिख रहा है आपको यहाँ पिक्चर में? ये बंदर के हाथ फंसे हुए हैं घड़े में, और यहाँ पर ये आ गया राम सुमेर, उसके हाथ में है डंडा। बंदर को अब पड़ेगा डंडा, फिर कैसा मज़ा आएगा उसको? आएगा मज़ा? चलो देखते हैं आगे। आया बंदर को मज़ा, है ना? बंदर को पड़ेंगे आप डंडे। कौन मारेगा? राम सुमेर। तो लालच करना बुरी बात है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। इसके कारण, लालच के कारण हमें पछताना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपको क्या करना है? अब शब्दार्थ अपनी कॉपी में राइट करना है। मैं इसका अभ्यास आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पर कुछ मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको मैं पूछती हूँ। आपको अब मैंने लेसन पढ़ाया ना, पाठ पढ़ाया ना बंदर वाला, तो आप इसके आंसर बता सकते हो मुझे। कौन बता सकता है? बताना। ठीक है, भूखा कौन था? कौन था भूखा? बंदर भूखा था, है ना? चलो, बंदर को क्या दिखाई दिया? बंदर को घड़े में भुने हुए चने दिखाई दिए। उसके बाद में बंदर ने चने देखकर क्या किया? चने देखकर बंदर ने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल लिए, है ना? बंदर ने हाथ किस में डाल दिए? घड़े में डाल दिए, है ना? सिंपल।
वाला है। आप सब तो बहुत होशियार हो, अच्छे से आंसर दे सकते हो। चलो अब देखते हैं, उचित विकल्प चुनिए। इसमें बंदर किसकी खोज में इधर उधर घूम रहा था? किसकी खोज में घूम रहा था? देखिए मैं आपको ये PDF पे बताती हूँ। बंदर किसकी खोज में इधर उधर घूम रहा था? इसका उत्तर अपनी माँ की, खाने की या मित्र की। तो ये काय में टिक लगेगी इसमें? खाने की, है ना। वो बहुत दिनों से भूखा था, कई दिनों से, तो उसको भूख लगी थी, इसलिए वो खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था, इसलिए इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है। ख नंबर, वह कौन आ पहुँचा, है ना। वहाँ कौन आ पहुँचा? घर का मालिक, बंदर का मित्र या बिल्ली? तो वहाँ पर आ पहुँचा घर का मालिक। क्या नाम था उसका? राम सुमेर। तो इस पर हम टिक लगाएंगे। ग नंबर, घड़े में क्या था? पानी, चावल, चने। क्या थे? चने। इस पर टिक लग जाएगी। ओके। आगे देखेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, इधर उधर कौन घूम रहा था? उत्तर, इधर उधर बंदर घूम रहा था, है ना, आसान। ख नंबर, बंदर को सूने घर में क्या दिखाई दिया? उत्तर, बंदर को सूने घर में घड़ा दिखाई दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत, और तुम लोग तो बहुत होशियार हो, जब भी बता दोगे, जब भी कर लोगे इसको। चलो आगे। ग, बंदर कैसा था? बंदर लालची था। ठीक है। घ नंबर, बंदर चने क्यों नहीं छोड़ रहा था? उत्तर, लालच के कारण बंदर चने नहीं छोड़ रहा था। अगला, इंगे नंबर, घर के मालिक का क्या नाम था? घर के मालिक का नाम राम सुमेर था। ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन है, सोच कर बताना है। बंदर आप अपने हाथ घड़े से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा था? घड़े का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए बंदर अपने हाथ घड़े से नहीं निकाल पा रहा था, है ना। आगे, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये जो कविता पढ़ी हमने बंदर वाली, इसकी कविता है, इसमें इनकम्प्लीट दी गई है, वो आपको उस कविता के सहारे से पूरी करना है उसे। ठीक है। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था, है ना। कर लोगे कंप्लीट? चलो देखते हैं आगे। अब इसमें है आगे भाषा की बात। समान तुक वाले शब्द लिखना है जिसका उच्चारण समान हो। क नंबर, बंदर, अंदर, घड़ा, बड़ा, डाल, पाल, देर, बेर, इधर उधर, लेना देना, डंडा, झंडा, हाथ, साथ। आ रहा सबका उच्चारण सेम, है ना। इधर उधर, बंदर अंदर, आ रहा सबका उच्चारण बिल्कुल सेम। इसको क्या बोलते हैं? समान तुक वाले शब्द। अब आगे, कौन कैसा था? इसमें और पूछा गया है कि कौन कैसा था। अब क नंबर, बंदर कैसा था? बंदर लालची था। घर कैसा था? घर सूना था। घड़े का मुंह कैसा था? घड़े का मुंह बहुत छोटा था। चने कैसे थे? चने भुने हुए कुरमुरे थे। ये सब भी हमने जो लालची बंदर की कविता पढ़ी उसमें मैंने आपको बताया कि क्योंकि सूने घर में उसको क्या दिखाई दिया था? घड़ा। तो घर कैसा था? तो सूना था। ठीक है। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलो मैं आगे का बताती हूँ। अब इसमें है, पढ़िए और समझिए। जैसे भूखा मतलब उसको भूख लगी है, लालची लालच, प्यारा प्यार, झूठा झूठ, अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई। ठीक है। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। आप अब ये लेसन भी 9 नंबर का आपकी कॉपी में राइट कर लीजिए और अच्छे अक्षर में सभी को लिखना है। ओके बाय।